इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एआई टूल के बारे में जानेंगे जो कि है चैट जीपीटी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बदल रही है और इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण एआई टूल है चैट जीपीटी, जिसमें स्किल्ड होना जरूरी है। आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा एआई टूल्स आएंगे और वही लोग उस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठा पाएंगे जिनके पास एआई को इस्तेमाल करने की क्षमता है। अगर आप अपने स्किल्स को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स को सीखना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप चैट जीपीटी का उपयोग किन चीजों के लिए कर सकते हैं। चैट जीपीटी को एक्सेस करने के लिए आपको गूगल क्रोम में यहाँ पे लिखना होगा chat.openai.com। ये जो पहला लिंक आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से लॉग इन कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लॉग इन करने के लिए दिया हुआ है। आप ईमेल एड्रेस से और पासवर्ड को डाल के लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी है तो आप साइन इन कर सकते हैं। ये इंटरफेस आ गया चैट जीपीटी का। यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी लिखा है। यहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट्स को डालेंगे जिससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स चाहिए। जो चैट जीपीटी में हम मैसेज लिखते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर और कंसाइज प्रॉम्प्ट्स लिखने होंगे जिसके बेसिस पे आपको चैट जीपीटी से ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहला काम जो आप कर सकते हैं चैट जीपीटी में वो है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट या फिर वर्क डे को कैसे प्लान करना है उसका एक ओवरव्यू आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देकर उससे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखूंगी कि जिसके बेसिस पे चैट जीपीटी मुझे मेरे टाइम को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड एक वर्क प्लान बना के देगा। तो मैं यहाँ पे पहले एक प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ। Create a day plan with 6 hours dedicated to work, 1 hour to watching TV or social media in the evening, 1 hour workout in the morning, and 2 hours dedicated to meal preparation and eating 3 times a day. The work plan should have 10-minute breaks in between. I get up at 10:30 a.m. तो इस प्रॉम्प्ट में देखिए मैंने एकदम क्लियरली और प्रिसाइजली ये बताया है कि वर्क प्लान किस बेसिस पे बनाना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी या इस एरो पे क्लिक करूंगी तो चैट जीपीटी से कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डे प्लान है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। ये देखिए मॉर्निंग रूटीन भी आ गया है, वर्कआउट का टाइमिंग भी आ गया है, मिड डे रूटीन जो कि है जिसमें वर्क्स इंक्लूडेड है, 10 मिनट ब्रेक के साथ लंच भी इंक्लूडेड है, आफ्टरनून का वर्क प्लान है, इवनिंग में है और नाइट रूटीन भी है। तो इस तरह का एक हाइपोथेटिकल वर्क प्लान क्रिएट हो गया। इसमें आप अपने तरह से चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए इतने फास्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको चैट जीपीटी से। सेकेंड वे जिसमें आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं वो है बुक रिकमेंडेशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखती हूँ, सजेस्ट 5 बेस्ट सेलर ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगी या फिर इस अपवर्ड फेसिंग एरो पे क्लिक करूंगी तो देखिए तो ये 5 बेस्ट सेलर बुक्स जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं उनकी लिस्ट चैट जीपीटी ने दे दी है। अब तीसरा वे कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें से एक किसी बुक की समरी चाहिए, डिटेल समरी, तो वो भी मैं चैट जीपीटी से पूछ सकती हूँ। अब जैसे यहाँ से मैं इस सेकेंड वाले बुक को कॉपी कर लूँ और इस मैसेज वाले एरिया में पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे मैं लिखूं गिव मी द समरी ऑफ ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब मैं इसमें डिटेल्स ऐड करूंगी कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए समरी में। समरी शुड कंटेन 5 मेन पॉइंट्स फ्रॉम ईच चैप्टर एंड द फर्स्ट पॉइंट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए चैप्टर 1 से रिलेटेड क्या लर्निंग्स है 5 पॉइंट में आ गया। सेकेंड चैप्टर में क्या लर्निंग्स है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी 5 पॉइंट में आ गया। चैप्टर 4 में क्या है
चैप्टर 5 में क्या है, तो ये एक समरी बना के ChatGPT आपको दे रहा है। इसमें आप अपने तरफ से अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके या फिर आपकी क्या नीड है उस तरह का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ChatGPT में अगर आपको और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको आना चाहिए कि आप कैसे क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं ChatGPT के साथ। फोर्थ वे जिसमें आप ChatGPT को यूज कर सकते हैं वो है ईमेल राइटिंग। तो इसमें आप डिफरेंट बिजनेस ईमेल्स, पर्सनल ईमेल्स भी लिख सकते हैं, उसका एक टेम्पलेट तैयार करवा सकते हैं ChatGPT से। तो मैं यहाँ पे आपको एक बिजनेस ईमेल के टेम्पलेट क्रिएशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी राइट अ बिजनेस ईमेल टू अ क्लाइंट नेम्ड ABC। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल की तरह दिखा रही हूँ। इन्फॉर्मिंग हर अबाउट द upcoming changes in the timeline of the project due to unforeseen events। अब इसी प्रॉम्प्ट में मैं ऐड करूंगी कि इसमें अपोलोजाइज भी करना है, अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। इसी में बताऊंगी कि एक्सपेक्टेड डेडलाइन क्या है अब, तो ये भी मैं इस प्रॉम्प्ट में क्लियर करूंगी। द न्यू एक्सपेक्टेड डेडलाइन इज 30th जुलाई। आगे क्या फर्दर बातचीत करनी है उसके बारे में भी कुछ मैं लाइन इंक्लूड करूंगी। ऑफर टू डिस्कस एनी कंसर्न्स शी मे हैव इन द मीटिंग नेक्स्ट वीक। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी। यहाँ पे देखिए ये लेटर लिखना शुरू हो गया है ChatGPT। यहाँ पे देखिए डियर ABC लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह का बॉडी क्रिएट हो गया है। तो भी डिलेज हुए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। एक्सपेक्टेड डेडलाइन कब है ये बताया गया है कि 30th जुलाई को है। यहाँ पे अपोलोजाइज भी किया गया है जो कि मैंने प्रॉम्प्ट में इंक्लूड किया था। और ये भी लास्ट लाइन में बताया गया है कि अगर कुछ डाउट्स हैं या कंसर्न्स हैं उनको अगले मीटिंग में डिस्कस कर लिया जाए। तो ये देखिए जो भी मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था वो उसका पूरी तरह से एक टेम्पलेट बना के ChatGPT ने ये एक बिजनेस लेटर को अच्छे से फॉर्म करके प्रेजेंट कर दिया है। तो आपका प्रॉम्प्ट जितना क्लियर होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको ChatGPT में मिलेंगे। अब देखिए मैं प्रॉम्प्ट की इतनी ज़्यादा बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप पहली बार अगर ChatGPT यूज़ करें तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना ही ना आए। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ChatGPT से ही पूछ सकते हैं कि किस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए जो मैं रिजल्ट्स चाहती हूँ। फिफ्थ तरीका जिसमें आप ChatGPT को ही यूज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए। आपको ChatGPT ही सजेशंस देगा कि प्रॉम्प्ट्स कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप ChatGPT से ही पूछ सकते हैं हाउ टू राइट क्लियर एंड कंसाइज प्रॉम्प्ट्स, गिव मी 5 एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल मिल गए कि अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट लिखना है तो इस तरह का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। जैसे रिक्वेस्टिंग अ मीटिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं कि शेड्यूल अ 30-minute मीटिंग with the marketing team for the next Monday to discuss the new campaign strategy. Asking for feedback. Please review the attached document and provide your feedback by Friday. इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा प्रॉम्प्ट लिखना है, बस आप एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं। Assigning a task. Create a summary of the client meeting and share it with the team by tomorrow morning. अगर आप share it वाला पार्ट हटा दें, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इसका समरी चाहते हैं तो इस तरह का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो आप जितना बार इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप प्रॉम्प्ट्स लिखना भी ChatGPT से सीख सकते हैं कि आपको कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। तो आपकी जैसी नीड होगी उसी तरह के आप स्पेसिफिकेशंस डालिए कि आपको कैसे रिजल्ट्स चाहिए, और जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए आप उसको क्लियरली मेंशन कीजिए अपने प्रॉम्प्ट में। तो उसी तरह से आपको बहुत क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे अगर जितना क्लियर आपका प्रॉम्प्ट होगा। सिक्स्थ वे जैसे आप ChatGPT को यूज कर सकते हैं वो है सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यूट्यूब वीडियो के लिए कोई टाइटल चाहिए तो वो भी आप प्रॉम्प्ट लिख कर जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जनरेट थंबनेल टाइटल ऑन द टॉपिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, द टोन शुड बी नेगेटिव।
तो आप प्रॉम्प्ट में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि टोन उस टाइटल का किस तरह का होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा, होपफुल होगा, नेगेटिव होगा, तो उस तरह की चीज़ें भी आप प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं। अब मैं जैसे ही इस एरो पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे एक थंबनेल टाइटल दिया है, लेकिन यही चीज़ मैं अगर मैंने यहाँ पे डाला होता, मैं इसे एक बारी कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ फिर से। अब मैंने यहाँ पे तो ये नहीं डाला कि कितने टाइटल्स जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिव मी 10 टाइटल्स। देखिए जब आप स्पेसिफिक्स नहीं डालेंगे तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए तो वो आपको और अच्छे से अपने प्रॉम्प्ट को लिखना है। अब मैं जैसे 10 टाइटल्स लिखूंगी, अब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 10 टाइटल्स मिल जाएंगे। अब मैं इसमें से कुछ वर्ड्स चूज कर सकती हूँ अपने थंबनेल में डालने के लिए यूट्यूब पे, आप जिससे कि ज़्यादा एंगेजमेंट आए। तो इस तरह के आप टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है। ये सब देखिए कंटेंट तो मैंने इंग्लिश में जनरेट किए, अब मैं हिंदी में भी कंटेंट को जनरेट कर सकती हूँ। हिंदी में शीर्षक लिखिए, विषय है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। 10 शीर्षक चाहिए। ये देखिए हिंदी में ही आ जाएगा ये शीर्षक कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के क्या संबंध हैं, उससे रिलेटेड हेडिंग्स आ जाएंगी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 हेडिंग्स आ गई। किसी भी लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आपको इंग्लिश में भी अच्छे तरह से प्रॉम्प्ट्स लिखना आए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे एआई टूल्स और ज्यादा आएंगे, उसमें आपको अच्छे से इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स लिखना आना चाहिए। एक बहुत ही आगे जाके एक इम्पोर्टेंट स्किल डेवलप होने वाला है आगे आने वाले समय में, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। एक और तरीका आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, वो है कि कंपैरिजन टेबल्स क्रिएट करना। मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। अब मैं ये भी डालूंगी कि मुझे किस तरह का टेबल चाहिए, कंपैरिजन टेबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑल्सो क्रिएट 1 कॉलम ऑन द लेफ्ट पैरामीटर एज द हेडिंग on the basis of which differences will be written। एंटर प्रेस किया। ये देखिए ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट से रिलेटेड ये कंपैरिजन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक कॉलम बन गया जिसकी हेडिंग पैरामीटर है, और उसके हेडिंग्स में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे जिनके बेसिस पे ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तो अगर आप जितना क्लियर प्रॉम्प्ट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि एक कॉलम चाहिए जिसमें कि एक हेडिंग चाहिए जिसका हेडिंग का नाम पैरामीटर हो और उसमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, और ये टेबल ऐसा बना हुआ चाहिए, तो ये सब मैंने प्रॉम्प्ट्स में लिखा था। तो ये रिजल्ट मिला है चैट जीपीटी में। अगर आपको इस डेटा को ही कहीं यूज करना है तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ पे भी यूज करना है उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप जितना क्लियर प्रॉम्प्ट रखेंगे वैसे वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको आर्टिकल लिखना है चैट जीपीटी में, वो भी आप लिख सकते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसे कंबाइन करके आप अपने तरह का एक आर्टिकल बना सकते हैं, जो कि एकदम एक न्यू तरीका होगा, लेकिन आपके पास एक अच्छे इनपुट्स आपको मिल सकते हैं चैट जीपीटी से अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट्स लिखें। तो मैं यहाँ पे एक आर्टिकल से रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ, राइट एन आर्टिकल ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये तो एक जनरल टॉपिक मैंने दे दिया चैट जीपीटी को। अब ये भी तो बताना होगा कि मुझे इस आर्टिकल में क्या चाहिए, तो वो मैं अब लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी बिगिन विथ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, state why India is lagging in infrastructure, then state 5 points which show the negative impact on India due to poor infrastructure. Then write a concluding paragraph and mention how this problem can be resolved. Suggest some policy measures. अब यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि इस आर्टिकल का कंक्लूडिंग पैराग्राफ का टोन कैसा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कीप द टोनैलिटी ऑफ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ होपफुल एंड फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिशिएंसी पे ये एक
टाइटल भी मिल गया है, फर्स्ट पैराग्राफ भी मिल गया है। जैसे कि मैंने डाला था कि रीजंस बताओ कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है इस कंट्री में, वो भी बताया है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है 5 पॉइंट में मैंने पूछा था कि इंडिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो बताया 5 पॉइंट में। कंक्लूडिंग थॉट्स दिया है और यहाँ पे कुछ मेजर्स भी दिए होंगे। अगर ये देखिए पॉलिसी मेजर्स बताया गया है जो कि मैंने दिया था प्रॉम्प्ट में। और फिर उसके बाद एक होपफुल एक पैराग्राफ लिखा है कि हम इस चीज़ों पे अगर वर्क करेंगे तो आगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस बारे में ये लास्ट पैराग्राफ दिया है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट जैसा लिखेंगे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। आपको वैसे ही चैट जीपीटी में वर्क करना है। लास्ट है कि आप चैट जीपीटी में सोशल मीडिया से रिलेटेड बल्क कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राइट कंटेंट फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स on big personalities, their achievements. The content should be in the form of story and it should inspire the audience. अब मैं यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम मेंशन कर दूंगी जिनसे रिलेटेड मुझे कंटेंट चाहिए। The personalities are विवेकानंद, B.R. अम्बेडकर, नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार पटेल। तो इन पर्सनालिटीज़ का मैंने नाम लिख दिया है, किस तरह का कंटेंट चाहिए, उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी कुछ चाहिए, वो स्टोरी के फॉर्म में भी होना चाहिए। और ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, मैं एंटर प्रेस करूँगी। देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए ये कंटेंट आ गया। इसी में आप बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिविटी यूज़ करके आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये कुछ 10 तरीके थे जिसमें आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रॉम्प्ट लिखने का प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।